उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी के पक्ष में लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच आज बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री और वीआईपी पार्टी संस्थापक मुकेश सहनी यूपी के सुल्तानपुर जनपद के लम्भुआ विधानसभा पहुंचे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही साथ उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। इस वीडियो में सुनिए मुकेश सहनी ने और क्या कुछ कहा है। इसलिए साथियों, आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अपने प्रत्याशी को जिताना है। अब मजबूती से उनको एहसास करा देना है कि 2024 से पहले आरक्षण दो, नहीं तो आने वाले समय में दिल्ली आपको खाली करा देंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपको पता होगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश जो जीत जाएगा वो दिल्ली में उसका दरवाजा खुल जाता है। और आपके पास ताकत कितना है? 40 लोकसभा सीट बिहार में है, 80 आपके उत्तर प्रदेश में है और 14 लोकसभा सीट जो है झारखंड में है। आप 3 राज्य में मजबूत होंगे। 134 लोकसभा सीट पर हम तैयारी करेंगे। हमारे आरक्षण नहीं देगा तो हम 2024 में मोदी जी को दिल्ली से बाहर करने का ताकत बनाएंगे, वो काम करेंगे साथियों। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा युवा को रोजगार देंगे। क्या युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या हमारे बच्चे को नौकरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज देखिए, निषाद वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिए। हमें 1% भी ऐतराज नहीं है कि ब्राह्मण, भूमियार, ठाकुर को क्यों आरक्षण दिए। आप दीजिए। इस देश में जो खजाना है, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, उस खजाना पे सबसे पहला अधिकार गरीब का होना चाहिए। अगर ठाकुर का बेटा अगर गरीब है तो उसको आरक्षण दीजिए, लेकिन निषाद का बेटा अगर गरीब है तो उसको भी तो दीजिए आरक्षण। क्या ठाकुर का बेटा 8 लाख कमाने वाला गरीब है तो निषाद का बेटा 2 लाख कमाने वाला गरीब नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है हमारे साथ। और हमको नया आरक्षण नहीं मांग रहे। संविधान में हमें आरक्षण दिया हुआ है, उसी को लागू करना है। लेकिन आपने 72 घंटा में सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, लेकिन गरीब मछुआरा का बेटा को आरक्षण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम उस लायक नहीं बने हैं लड़के छीनने के लिए। 75 साल से हम लोग दूसरे को नेता बनाते आए, दूसरे को विधायक बनाते, मंत्री बनाते, अपने आप को लड़ाई नहीं लड़ पाते। और इसी का कारण है कि लोग हमें पूछता नहीं। आज बिहार में जाके देखिए, निषाद का बेटा खड़ा हो गया, सरकार बना लिया, सरकार में हिम्मत रखता है कि हमारी बात मानो, न तो सरकार गिरा देंगे। आज ये ताकत है। ये ताकत आप उत्तर प्रदेश में बनाइए, देश में बनाइए, तब आपको मान सम्मान मिलेगा। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी देश में 5 किलो चावल देता है और पूरे देश में डंका के चोट पे घूम घूम के कहता है कि देखो हम राशन बांट रहे। अरे ये राशन आपके बाबूजी का है क्या? ये देश का संपत्ति है। ये देश में जितने भी संपत्ति है, ये देश के 135 करोड़ लोगों का है। आप रोड बनाइएगा, बिजली दीजिएगा तो मेहरबानी कीजिएगा। आप तो यही काम करने के लिए तो तनख्वाह लेते हैं और अपने आप को जब वोट का समय आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और वोट का समय निकल जाता है तो आप बोलते दलित बैकवर्ड को हम खरीद लिए। अरे भैया, ये भी चीज तो हमारा है। आप कौन होते हैं कि बोलने वाले के हम मालिक हैं? और ये नहीं चाहिए हमें। हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमारा बच्चा अगर नौकरी पा लेगा, खुद अपने घर चलाएगा। हमारे बच्चे को शिक्षा दीजिए। हमें चावल नहीं चाहिए। हमारा बेटा पढ़ लिख लेगा, कलेक्टर बन जाएगा। हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल दीजिए, अच्छे भी शिक्षा दिए। 5 किलो चावल दे रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि मेहरबानी कर रहे हैं, जबकि ये चावल देश के जनता का है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के चावल है? और उसके बावजूद भी गांव-गांव में घूम रहा है। साथियों, मजबूती से लड़ाई लड़ना है। आपने देखा होगा कि हमारे कुल में जन्म ली वीरांगना फूलन देवी, जिसको दुनिया ने माना कि महिला का उदाहरण है। महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं सीखी है, उनके साथ अन्याय करोगे तो बदला लेना जानती है। पूरा दुनिया माना और हमें गर्व होता है कि हमारे कुल में जन्म ली वीरांगना फूलन देवी। और हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में हम पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। पूरे उन्हीं के याद में हम पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल, प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक भी प्रतिमा पे पूरे प्रदेश में माला चढ़ाने तक नहीं दिया। ये कहीं ना कहीं वीरांगना फूलन देवी का अपमान नहीं है, ये हर एक निषाद का बेटा को अपमान है। इस धरती पे जो निषाद का बेटा है, हर एक निषाद का अपमान है। आज उनका अपमान नहीं किए क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपमान आपका हुआ है क्योंकि हम जीता जागता एक लाश बने हुए हैं। आप बताइए,
कि हम वीरांगना फूलन देवी ने उनके साथ अन्याय किया, उन्होंने बदला लिया, उसके बदले में वो सजा भी काटे। सजा काटने के बाद 2 बार उत्तर प्रदेश में सांसद बने, सम्मानित नेता बने, उसके बावजूद भी दुश्मन को ठंड नहीं पहुंचा, उसके बावजूद भी उनको हत्या करा दिया। वो भी 10-20 साल हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर उनको मान सम्मान पे अगर हम एक माला चढ़ाना चाहते हैं तो ये योगी सरकार ने उनको एक माला चढ़ाने नहीं दिया। आप समझिए कि आपको क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है। आज अगर आपको अगर समझता तो आपसे डरता और वीरांगना फूलन देवी को माला चढ़ाने से आपको रोकता नहीं। आज पूरे प्रदेश में सरकार ने हमारे बहुत सारे प्रत्याशी को पर्चा खारिज करवा दिया, क्योंकि ताकत उनके पास है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 100 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 50 सीट तकरीबन उन्होंने पर्चा खारिज करा दिया। अभी भी हम 60 सीट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पूरे हमारे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, जहां पे हमारी पर्चा खारिज कराया गया वहां पे घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी को हराइए। जो पार्टी वहां जीत सकता है, चाहे सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जो जीत सकता है उनको वोट गिरा दीजिए, बीजेपी को हरा दीजिए। खैर, मुकेश सहनी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़े और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।